अस्सलाम वालेकुम जी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। पहली तो चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा जी कि पाकिस्तान एयर फोर्स की विक्ट्री की एक्नॉलेजमेंट है ये जो अब ये होचे कंडों पे जो इंडियंस उतर आए हैं। पाकिस्तान एयर फोर्स ने इनके 5 मैंड और 1 अनमैंड जहाज गिराया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, जिसके अंदर 3 तो सिर्फ रफेल थे जो उनका जो है बहुत बड़ा मान था कि जी हमारे पास रफेल होता तो हम पाकिस्तान को सबक सिखाते। वो सबक अब उनसे मोदी साहब से कोई जाके ये पूछे कि जी आपने वो हमें सबक सिखाने के लिए जो इतने तैयारे लिए और इतना आपने टैक्स पेयर मनी अपने मुल्क का खर्चा, तो आप बताएं कि आपने कुछ अचीव किया। फिर उसके बाद जब ये अभी प्रेजेंट स्टैंड ऑफ चल रहा था, इसमें तो बिल्कुल हर एक सेन माइंड ये कह रहा था कि मोदी साहब को चाहिए कि वो इसको ज़रा ठंडे दिल से सोचें। और एक तरीका होता है एक इशू को एड्रेस करने का, और उसका पहला स्टेप ये था कि पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या हो रहा है। फिर जब इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आएगा उसके मुताबिक जो कसूरवार है तो उसको अकॉर्डिंगली फिर निपटा जाएगा। लेकिन मोदी साहब ने डिसाइड किया यूनिलैटरली कि जी नहीं, ये मैं जो समझता हूँ वही ठीक है और जो मैं करना चाहता हूँ वही होगा। तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि जी आई विल स्टार्ट टू अटैक पाकिस्तान एंड मैं अटैक की ऑप्शन लूँगा। जब दुनिया ने इनको समझाने की कोशिश की और उनको बताया कि देखें जी ये काम ना करें आप, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था। स्पेशली उनके जो अगर आप स्टेटमेंट्स देखें फॉरेन मिनिस्टर की, तो वो तो कहते थे कि जी मैं तो सिर्फ आप हमसे बात ये मत करें कि हम सालसा ही करेंगे और हम ये जो है इसको एमिकेबली सॉल्व कर लेंगे या कोई इंक्वायरी कर लेंगे। हम तो चाहते हैं कि जी हम जंग करें और हम जंग की तैयारी कर रहे हैं। अगर जंग की तैयारी के लिए आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आ जाएं, वरना फिर जब जंग हम कर लेंगे उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। तो उन्होंने तो अपने बहुत अच्छे जानने वाले जो उनके मुल्क थे, जिनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, उन्होंने तो उनकी भी परवाह नहीं की। तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि जी वो डिसाइड करते हैं 7 तारीख को हमारे मुल्क को अटैक करने के लिए। जब वो हमें अटैक करते हैं तो फिर क्या होता है, जवाब में उनके 6 जहाज गिर जाते हैं। जब 6 जहाज गिर गए तो अब उनका मुंह हो गया काला, और अब सिचुएशन ये है कि उनको समझ नहीं आ रही कि हम किधर छुपे। और जब ये इतना कुछ हो गया तो एयर फोर्स को तो इस्तेमाल उन्होंने करना छोड़ दिया, और उन्होंने अब ये डिसाइड किया है कि जी हम ये जो है ना छुट्टियां छोड़ेंगे। और ये यूएवी उन्होंने भेज के जहाँ पे पाकिस्तान ने बुलबुली में जाने की कोशिश की। ये इनको मालूम होना चाहिए कि ये इस काम को करके वो कुछ चीज़ अचीव नहीं करेंगे। अचीव तो आदमी उस वक्त करता है ना जिस वक्त के कोई इफेक्ट्स होते हैं। पहली तो बात यह है कि अगर उन्होंने हरासमेंट करने की कोशिश की है तो ये पाकिस्तानी कौम बड़ी रेजिलिएंट और बड़ी डिटर्मिन्ड कौम है। ये इस किस्म की छोटी मोटी छुट्टियों से जो है ना इनका मोराल नीचे नहीं आएगा, बल्कि ये उकसा रहे हैं इन लोगों को कि जी आप बाहर निकलें और इंडिया को जो है लान तान करें और बताएं उन्हें कि जी ये आप अगर ये करने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तानी कौम जो है वो जो है चुप करके नहीं बैठी रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उनको पता होनी चाहिए। और फिर ये मैं ये कहूँगा कि ये अगेन एक इन्होंने ये चालाकी की चाल चली, और वो ये है कि जी हम इनको ड्रोन से अटैक करते हैं या ड्रोन भेजते हैं उधर, और उधर वहाँ पे थोड़ी सी जो है नकलो हरकत करके हम जो है अवाम को जो है ना इंसाइट करेंगे। पहली तो बात है कि अवाम आपकी तरफ नहीं आएगी। दूसरी बात ये है कि अगर वो समझते हैं कि इसका जवाब ये जो हरेसमेंट का है, जवाब हरेसमेंट का भी हरेसमेंट में ही दिया जाएगा। वो ये बिल्कुल ना समझें कि ये वाले जो हरेसमेंट का जवाब होगा वो हमारी जो रिस्पांस आनी है अभी, जिसका भी उनको इंतजार है और उनकी टांगें कांप रही है अभी, वो जो है दे शुड नो दिस थिंग कि अगर हमारी रिस्पांस आएगी तो वो अलहदा है, और अगर हम ये हरेसमेंट की रिस्पांस करते हैं तो वो भी अलहदा है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये तो इजरायली यूएवीज इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना जो है एक्सचेकर जो है जाहिर कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो अपने मिसाइल हैं, हमारे पास अपने यूएवीज हैं, हमारे पास अपने किलर ड्रोन्स हैं, हमारे पास अपने लॉइटरिंग ड्रोन्स हैं। और शायद आसिम साहब इसीलिए जो है भारत बौखलाहट का भी तो शिकार इसीलिए हमें नजर आ रहा है।